जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एनिमल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है साइंसेज़ यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इस वक्त हॉस्पिटल है, जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, यहाँ पर एमरजेंसी के अंदर जो कुर्बानी के जानवर हैं, चाहे वो पालतू जानवर हैं, कुर्बानी के जानवरों का इलाज मुआवजे का बेहतरीन निज़ाम है। और यहाँ पर एमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर फॉल हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो यहाँ पर HOD हैं, जो एमरजेंसी के डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर जवेरिया, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर अब एक एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की है। जैसे कि आपको पता है, इंसानों को जब बीमारी होती है, बीमार होते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो फौरी तौर पर 1112 रेस्क्यू को कॉल की जाती है। रेस्क्यू वाले उनको जो है घरों से या जहाँ से भी कोई एक्सीडेंट होता है वहाँ से उठाते हैं और हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हैं। तो अब ये सर्विसेज जानवरों के लिए भी पूरे पाकिस्तान में शुरू की गई है। तो मेरे साथ जो डॉक्टर जवेरिया हैं, जो यहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो सर्विसेज क्या है और जानवरों को, चाहे वो कुर्बानी के जानवर हैं चाहे पालतू जानवर, को किस तरीके से वो सहूलत मुहैया की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें वक्त दिया। मैडम, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया है कि एक इंसानों के लिए 1112 रेस्क्यू पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रही है। कोई डिज़ास्टर होता है, कोई मसला होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, उसको शिफ्ट किया जाता है, हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। तो अब जानवरों के लिए भी इस एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कैपिटल टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने सारी ये कवरेज की ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हम कौन कौन सी सर्विसेज जानवरों के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इंसानों के लिए होती हैं, इसी तरह जानवरों के लिए भी ये सर्विस दी जाती हैं। हमारी एक एक्सटेंशन सर्विस है जो कि अब से नहीं है, 2012 से ये हमने स्टार्ट की हुई है। और इसमें हमारे पास डोर स्टेप पे हम सारे फार्मर्स को ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे ऑल ओवर द पाकिस्तान हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और ये सर्विस में एक टेलीफोनिक कॉल पे हमारा वेबसाइट पे भी नंबर मौजूद है। हमारी जो वास की वेबसाइट है उसके ऊपर हमारा नंबर मौजूद है, जिससे लोग जो हैं कांटेक्ट करते हैं। और अगर कोई मसला है कि बड़े जानवर का है या छोटे जानवर का है, तो हमारी पूरी एक टीम है जो कि जाती है और ऑल ओवर द पाकिस्तान वो सारी चीज़ें कंसल्टेंसी भी देती है, ट्रीटमेंट भी देती है और उनको प्रिवेंटिव मेजर भी बताती है। अगर वो जानवर वहाँ पर ठीक हो जाता है तो ठीक है। उसके साथ हमारे पास एक एम्बुलेंस मौजूद है बड़े जानवरों की ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर वो जानवर वहाँ पे ठीक नहीं होता तो वो फिर हम लोड करके उस जानवर को वेटरनरी हॉस्पिटल तक, आउटडोर तक लेके आते हैं और उसको यहाँ पर एडमिट करते हैं और उसके बाद उसके ठीक होने के बाद उसको उसके घर पे पहुँचाया जाता है। मैडम, आपका कहने का मकसद है जैसे इंसानों के लिए 1112 एमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फ़ाल है, पूरे पंजाब में फ़ाल है। वो कोई भी पेशेंट है उसको फौरी तौर पर वहाँ से पिक करती है और मुतल्लिका नज़दीकी हॉस्पिटल में उसको इलाज के मुआवजे के लिए भिजवा दिया जाता है। तो इसी तरीके से अब जानवरों के लिए भी ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। अब जानवरों के लिए आजकल पता है आपको, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त है, ईद उल अज़हा करीब है और उसके अलावा हर मुसलमान की कोशिश है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें। तो कुछ जानवर बीमार भी हो जाते हैं। अब मैंने देखा है आपके हॉस्पिटल में एमरजेंसी में काफ़ी जानवर आ रहे हैं, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी पेशेंट जो है, जानवर के पेशेंट जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो आपकी एमरजेंसी सर्विसेज, अब ये कुर्बानी के जानवरों के लिए भी इसी तरीके से फ़ाल है को वो कॉल करें, अगर घर बैठ के जो आपका यूनिवर्सल नंबर है या आपका जो वेबसाइट पर नंबर आपने वेज़ा किया है उसके ऊपर कॉल करें, तो वहाँ पर आपकी टीम वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर पहुँच जाती है। अगर वहाँ पर ठीक हो सकता है उसको वहीं पर सर्विसेज दी जाएंगी, नहीं तो उसको हॉस्पिटलाइज शिफ्ट किया गया। तो ऐसी इस तरह की ज़रा हमारा थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि जैसे आम दिनों में हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसका सर्विस का नाम है 24 एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास कोई कॉल आती है तो हम ईद के दिनों में ख़ास तौर पर अलर्ट होते हैं, बाकी दिनों में भी अलर्ट होते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई कॉल आती है तो उसी वक्त हम रिस्पॉन्स करते हैं और हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। अच्छा, आपकी पूरी टीम एक 24 आवर एक्टिव होती है और फौरी तौर पर जहाँ पर भी कोई जानवर, चाहे वो पालतू है चाहे कुर्बानी का जानवर, उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाता है और अगर वहाँ पर ठीक है तो उसको ट्रीटमेंट दे के वहाँ पर उसको फ्री कर दिया जाता है, नहीं तो उसको हॉस्पिटलाइज शिफ्ट। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, अब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त करीब है, तो इस हवाले से आप डायरेक्टर एमरजेंसी भी हैं, इस वक्त पूरे हॉस्पिटल को देख रही हैं। वाहद अदारा है अगर देखा जाए तो लाहौर का, जहाँ पर ये सर्विसेज 24/7 दी जा रही हैं। तो इस हवाले से आप जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना चाह रहे हैं लोग, उनको कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, वो जानवर कैसे ख़रीदें, जानवर की देखभाल कैसे करें। जैसा कि आपको तो बच्चे बड़े मानूस होते हैं, वो कहते हैं महीना पहले जानवर कोई कान खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म। तो आप ऐसे इस हवाले से आप डायरेक्टर एमरजेंसी क्या पैगाम देगी आम शहरियों को?
मेरा ये आवाम से भी और बच्चों से भी को भी ये पैगाम है कि जब जानवर लेके आए हैं तो जानवर हम एक बड़ी सुन्नत इब्राहिमी के लिए लेके आए हैं, और बच्चों की भी ये कोशिश होती है और बड़ों की भी कोशिश होती है कि हम इनकी खिदमत करें। तो वो उस खिदमत के इवज़ में हम शायद उनकी कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं, खिदमत बाद में गले पड़ जाती है। गले पड़ जाती है और उसके लिए मुश्किल के बायस बनती है। जिस तरह जब हम जानवर को घर लेके आए हैं, उसको हम घुमाएं फिराएं, उसको ज़्यादा शुरू हो गए, या आजकल गर्मी है, गर्मी में दूध सोडा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ बिस्किट दे रहा है। चल पड़े हैं। और साथ में ये है कि जैसे हमारे लिए ये शरबत और जो 7 अप थोड़ा सा हमें बेहतर महसूस होता है गर्मी के दिनों में, तो हम ये समझते हैं कि शायद जानवरों में भी ये बेहतर उनको लगेगा, लेकिन उनका मैदा, उनका निज़ाम इन चीज़ों का आदी नहीं है और ना ही इन चीज़ों को हज़म करने के लिए बना है। ये है कि इसके लिए इसमें ये होता है कि बोतल पिलाते हुए सांस की नाली में बोतल चली जाए तो वो सांस का मसला बन जाता है, नमूनिया हो जाता है, उसको ड्रेंचिंग नमूनिया उसको कहते हैं। और जब तक वो फिर पानी जो है जो फेफड़ों में पड़ गया है वो ठीक ना हो तो वो जानवर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जैसा डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला गर्मी है, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जानवर को बाहर डायरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है। जी, उसके लिए ये है कि जानवर के आगे 24 घंटे पानी रखें और पानी में कोशिश करें कि जो ORS एक साशे मिलता है बाज़ार से, ह्यूमन के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए होता है। हाँ जी, जो ह्यूमन के लिए है वही जानवर को भी दिया जाता है, ठीक है। और उसको 24 घंटों के लिए आप उसमें डाल दें और वो जानवर के आगे रखें, उसमें उसकी नमकियात भी पूरी होती हैं और उसके साथ वो पानी भी पी ले। अगर वो खाना पीना किसी वजह से, क्योंकि जगह चेंज हुई है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके साथी बिछड़ गए हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो इस वजह से उनकी ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि बच्चे बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, वो कहता है कि मैं पिज़्ज़ा इसको खिलाऊँगा। दूसरा बच्चा आया, उसने कहा जी इसने मेरा पिज़्ज़ा खाया, खिलाऊंगा, मैं बर्गर खिलाऊँगा, मैं बिस्किट खिलाऊँगा। अम्मी ने कहा चलो अभी ये बेटा मेरा क्या धूप में जाएगा पठे लेने के लिए, तो एक वक्त का तो खाना हो जाएगा। ये रोटियां पड़ी हुई हैं और कुछ सब्ज़ी के छिलके हैं, ये मैं डाल देती हूँ तो वक्त गुजर जाएगा एक टाइम का। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। मेरे साथ यहाँ पर डायरेक्टर एमरजेंसी जो थी डॉक्टर जवेरिया मौजूद थी, उनकी जानिब से एक इंतहाई मुफीद पैगाम दिया गया। उनके कुर्बानी का जानवर, बिल्कुल हर बंदा कुर्बानी की कोशिश करता है, कुर्बान करता है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करता है, लेकिन जानवर को प्यार के साथ रखें, उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव ना करें। जो इंसान खुराक करते हैं उनको वो खुराक ना खिलाएँ, बल्कि जो उनकी खुराक है सब्ज़ चारा वो उनको दिया जाए। डिहाइड्रेशन गर्मी के मौसम में उनको पानी ज़्यादा पिलाएँ और कोशिश करें उसमें ORS डाल लें। और साथ साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया अवामुन नास के लिए ये सहूलत दी गई है पूरे पाकिस्तान में। जैसे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज है, इस तरह जो है एनिमल साइंसेज की जानिब से जो इनका हॉस्पिटल है उनकी जानिब से जो एम्बुलेंस सर्विसेज डोर स्टेप पर दी गई है। किसी को भी अगर किसी का जानवर बीमार होता है तो उनकी जो वेबसाइट है वेटरनरी एनिमल साइंसेज की जो वेबसाइट है वहाँ पर उसका नंबर लें, वहाँ पर उनकी जो सर्विसेज को वो अपने पास बुला सकते हैं, अपने जानवर को दिखा सकते हैं। और उनका जानवर अगर ज़्यादा बीमार है तो उसको वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, वो जो एम्बुलेंस सर्विसेज जो शुरू की गई है उसके ज़रिए उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में देखा जाए अवाम जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं, जो ख़रीद रहे हैं, तो कोशिश करें उसको देखभाल कर लें, उसमें कोई डिफेक्टेड ना हो, दागदार ना हो, ताकि वो सुन्नत की इब्राहिमी की जो अदायगी जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। जी।